आज उठने में जरा सी देर क्या हो गई? आप तो मेरे परवरिश पर चले गए। सांस ताने मारे तो समझ में भी आए, पर पति से ऐसे शब्दों की मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। क्या औरत का पति के जीवन में बस एक सेविका जितना ही महत्व है? भावना अपने पति मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, क्या गलत बोल रहा हूं? मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे तुम्हारी माँ आगे पीछे लगी रहती थी। अरे कुछ नहीं तो अपने माँ बाप को देख कर ही सीख लेती, पर तुमसे तो उतना भी नहीं हो पाया। भावना बोली, आप मेरे माता पिता पर मत जाओ। आप अपनी तुलना मेरे पिता से कैसे कर सकते हैं? मेरे घर में औरतों का सम्मान होता है, उनका और उनके काम को महत्व दिया जाता है। इस घर की तरह नहीं है कि घर की बहू को सेविका समझा जाए। अरे लोग सेविकाओं से भी ठीक तरह से बात करते हैं, पर आप है कि कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जिस दिन नहीं रहूंगी उस दिन आपको मेरे होने का महत्व समझ में आएगा। मुकेश बोला, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने देखे। मुझे इन सब बातों की धमकी मत दिया करो। माँ आपको पता है, इसके घर में जाकर देखो मर्दों की कितनी इज्जत होती है, और एक ये है जो घर के फालतू के काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि इसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि पति के कपड़े में इस्त्री लगी है या नहीं, और सॉरी कहने की जगह तेज आवाज में बात कर रही हो। भावना ने कहा, मैं आपको सॉरी क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती नहीं है? मेरी माँ का पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व और स्थान है। जहां आप मुझसे तेज आवाज और तू तराक में बात करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तुम नहीं कहा, हमेशा आप शब्द से संबोधित करते हैं। मुकेश बोला, सुना माँ, इसके शौक तो देखो, ये चाहती है मैं इसे आप कहकर बात करूं। अरे पत्नी पतियों को आप करके बात करती है या पति? अपने शौक मन में ही रखो, सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा। भावना बोली, पतिदेव, इज्जत वही मिलती है जहां लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारेंगे और वो आपको सर पर बिठाएगी। क्या औरत की जगह पति के जीवन में एक सेविका और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले, क्योंकि मैं ना तो आपकी सेविका हूं ना ही कोई मशीन। फिर भावना की सास पूर्णिमा जी बोली, अरे बहू, अगर एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। वैसे भी पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है, और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। मुकेश बोला, अरे माँ, आप परमात्मा की बात करती है, ये तो मुझे पति होने का भी सम्मान नहीं दे पाती। अगर पति समझती तो मेरे काम ध्यान पूर्वक नहीं करती, पर इसका ध्यान कहाँ रहता है? न जाने इस घर में अपनी ये कौन सी जगह बनाना चाहती है जो इतना अकड़ कर रहती है। पूर्णिमा जी बोली, बहू, तुम्हारी माँ ने भी तो बताया होगा, और शादी में पंडित जी ने भी तो कहा था, खुद से ऊपर पतियों को रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के तुल्य होते हैं पति। क्या तुम ये सारी बातें भूल गई? भावना हंसकर बोली, मम्मी जी, इस विषय में ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है? जहां पहले सीता का नाम लिया जाता है, फिर राम का नाम, जहां पहले लक्ष्मी जी आती फिर नारायण, वहां मेरे पति द्वारा मुझे सम्मान क्यों नहीं मिल सकता? इतना कहकर वहां से चली गई। फिर मुकेश बोला, देखा माँ, इसके तेवर, शादी को 14 साल हो गए हैं, अब इन्हें इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही है तो कमाए और खाए, आखिर रहती तो मेरे ही पैसों पर है। पूर्णिमा जी बोली, बेटा, अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों में इस्त्री तो कर नहीं सकती, तुम खुद ही कर लो। थोड़े दिन छोड़ दो बहू को, कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर पूर्णिमा जी भी अपने कमरे में चली गई, और मुकेश को अपने कपड़ों में इस्त्री खुद करनी पड़ी। अब आए दिन मुकेश किसी न किसी बात पर भावना को सुनाता रहता था,
और हर वक्त उसे एहसास दिलाता था कि वही उसका सारा खर्चा उठाता है। धीरे धीरे ये बात भावना के मन में घर करती चली गई और उसे एहसास होने लगा कि आखिर क्यों नहीं वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। पति और परिवार को उसने प्राथमिकता दी तो उसका सिला उसे ये मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भावना ने तय किया कि वो मुकेश को एहसास दिलाएगी कि उसके जीवन में और इस घर में उसका क्या महत्व है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। भावना घर के काम करती परंतु मुकेश का एक काम नहीं करती थी, जिससे मुकेश को बहुत परेशानी हो रही थी। अब मुकेश के छोटे मोटे काम पूर्णिमा जी को करने पड़ते थे। तो एक दिन पूर्णिमा जी बोली, बहू आखिर ये कब तक चलेगा? भावना बोली, जब तक कि आपके बेटे को ये एहसास ना हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है। पूर्णिमा जी हैरानी से भावना को देखती रह गई। एक दिन ऑफिस में मुकेश का मित्र बोला, मुकेश भाई लगता है भाभी जी नाराज है, तभी आप आजकल ढंग के कपड़े नहीं पहनते और ना ही टिफिन लाते हो। मुकेश को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने भावना को सुनाते हुए मां से कहा, मां, पत्नी अपना कर्तव्य भले न निभाए परंतु पति अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। तभी मुकेश के बच्चे आए और उन्होंने कहा, पापा हमें आइसक्रीम खानी है, पैसे दे दीजिए, क्योंकि मम्मी तो पैसे देगी नहीं, क्योंकि वो कहती है ज्यादा आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाओगी। मुकेश मुस्कुराकर बोला, बेटा पैसे तो मैं दे ही दूंगा, परंतु मम्मी को जाकर बताना कि तुम्हारी ख्वाहिशें और तुम्हारी मम्मी के खर्चे तुम्हारे पापा ही उठाते हैं, तो इस घर में किसका महत्व ज्यादा है। इतना कहकर मुकेश ने बच्चों को पैसे दे दिए और बच्चे मुस्कुराते हुए चले गए। भावना को मुकेश की बातें बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन वर्षा बातों बातों में बोली, भाभी विज्ञान और गणित में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तभी आपके दोनों बच्चों के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। आप किसी स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी हो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। वहीं बैठी पूर्णिमा जी बोली, वर्षा बेटा मेरे मुकेश की कमाई कम नहीं है, फिर बहू को ये सब करने की क्या जरूरत है? वर्षा बोली, चाची जी बात पैसों की नहीं है, आप भाभी के हुनर को कम मत आंको। अक्सर घर की औरतों को लोग महत्व नहीं देते, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर वो हंसने लगी और थोड़ी देर बाद चली गई। वर्षा की कही भी बात भावना के दिमाग में चल रही थी। तभी पूर्णिमा जी बोली, बहू इसकी बातों में मत आना, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए समय ना मिले, क्योंकि मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, पहले ही कह देती हूँ। भावना बोली, मम्मी जी आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु अब मुझे इस घर में अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी, ताकि मेरे पति को एहसास हो कि इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है। अगर कोई औरत हाउसवाइफ होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि चलते फिरते कोई भी उसकी बेइज्जती कर जाए। जब तक घर वाले औरत का महत्व नहीं समझेंगे, समाज की तरक्की करके भी क्या हो जाएगा, क्योंकि तरक्की की शुरुआत तो लोगों को अपने घरों से करनी चाहिए। इतना कहकर भावना चली गई। अगले महीने वर्षा की मदद से भावना ने अपने घर में ट्यूशन शुरू किया। देखते देखते 10-15 बच्चों का 2-3 बैच बन गया। अच्छी खासी कमाई होने लगी और भावना घर के काम भी वक्त पर कर लेती थी। इस बात से पूर्णिमा जी और मुकेश बहुत नाराज थे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मुकेश ऑफिस से थका हारा लौटकर जल्दी आया था। भावना उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी। उस दिन मुकेश को एहसास हुआ कि पहले जब वो ऑफिस से जल्दी या देर से आते थे, भावना गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती थी और बदले में बस सम्मानजनक कुछ शब्द ही तो चाहती थी। रात में जब भावना ने खाने के टेबल पर सबको बुलाया तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया। पूर्णिमा जी बोली, बहू कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। भावना बोली, मम्मी जी तो क्या मैं गलत हूं
क्या मेरा इस घर में या आपके बेटे के जीवन में कोई महत्व नहीं है? पूर्णिमा जी बोली, बहू एक बार बैठकर शांति से बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़े। इतना कहकर पूर्णिमा जी बच्चों को लेकर सोने चली गई। भावना खाने की प्लेट लेकर कमरे में गई तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह ही नहीं तो खाना खाकर क्या करूंगा? भावना बोली, मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इस घर में और आपके जीवन में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कल को बच्चे कहे कि मेरे पिता के जीवन में मेरी माँ का कितना महत्व था। क्या मैंने आपसे ज्यादा मांग लिया? इतना कहकर भावना रोने लगी। फिर मुकेश भावना का हाथ थाम कर बोला, मैं अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। इन कुछ महीनों में मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। अगर आदमी जीवन रूपी घर की छत है तो उस घर की नींव एक औरत होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। और भावना ने भी बात को वहीं खत्म किया। अगले दिन से मुकेश अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और भावना को पूरा सहयोग करता था। पूर्णिमा जी को बेटे के लिए खुशी थी, परंतु बहू की बात उसने मान ली। इस बात का उन्हें बहुत दुख था, क्योंकि अब खुद से ज्यादा वो पत्नी को महत्व देता था। तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा जी को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। दोस्तों, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हैं तो पुरुष के जीवन में एक स्त्री का महत्व बस एक सेविका जितना ही क्यों होता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।